और जिस तरीके से आज भगोड़ी लप्पू ने गंदगी मचाई है, हम तो चाहते हैं भाई पूरा खानदान गंदगी मचाए। अब की बार टिकट कटने वाला है छोटी वाली नचनिया का, जो धंधे पे उतर चुकी है, जो लप्पू की बहन है। अब जानते कुछ कुत्ते आएंगे आप पे भौंकेंगे, उसकी क्या गलती है, भारत की बेटी को ये का वो का। अबे अपनी औकात में, अपनी हद में रहना, अपनी हद और औकात में रहना। ये सबसे बड़े गद्दार और देशद्रोही है। अभी तक पिछली बार जो इसकी माँ बची हुई थी, दूसरी बार माँ के ऊपर भी मुकदमा हो गया। अब की बार इस छोटी नचनिया की बारी है, ये भी बैठा ली जाएगी भाई, बोली लगेगी भाई, मैं लगा रही हूँ बोली, है ना। ये क्योंकि ये इतनी गंद, इतनी नीचताई पे उतर चुके हैं, इन्होंने फिर से खुला चैलेंज किया है मोबिन मलिक साहब को, जबकि इनकी औकात नहीं है 2 कौड़ी की, इनकी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फड़फड़ा रहे हैं। और मैं तो भाई बहुत खुश हूं कि ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबूत चाहिए ना, क्योंकि कोर्ट इनके नाच गाने ठुमके मुजरे पे नहीं चलता है, कोर्ट चलता है सबूत पे। और ये भगोड़ी बुरी तरीके से तो पहले से फंसी है, और जो लोग इससे करवा रहे भाई फंसो। लप्पू का परिवार एक मुद्दा है, उनको ये झांसा दिया गया है, फिर तुम्हें जितनी गंद मचानी है मचाओ, तुम्हें जितना मोबिन मलिक सर के खिलाफ जाना है जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी बेल करा देंगे। और ये क्लियर है 100%, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, ये चीजें इनके दिमाग में बैठा दी गई है। और जो लड़की है उसको, क्योंकि लड़की है उसको जेल नहीं हो सकती, इस आधार पर उसको नाचने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून तोड़ने वाला गुनहगार होता है। आज ही मुझे खबर मिली है कि 2 लड़कियां जेल में बंद है, बहुत छोटी लड़कियां, और उनका अपराध चोरी का है ना। लड़कियां भी होती है तो उन्हें जेल होती है, वो कहाँ की है क्या है ये मैं क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लेना अलाउ नहीं करती हूँ। 2 लड़कियां आज भी जेल में बंद हैं, उनको सजा हो चुकी है चोरी के आरोप में। जब चोरी जैसे में सजा हो जाती है, और फिर सोचिए ना, ये तो गुनाह है इंटरनेशनल, और इस मामले में इस बेचारी को तो पूरी तरीके से घसीट दिया। और जो ये लोग है ना, ये इतने हल्के में मामले को ले रहे, इनको लग रहा भाई क्या ही हो जाएगा, बेल हो जाएगी। जब इंटरनेशनल भगोड़ी की बेल हो सकती है तो फिर ये क्या हो चीज है, तो भारत के है। जब अवैध घुसपैठिया की बेल हो सकती है, इनकी बेल कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन याद रखिएगा, इस बार हम किसी हेमंत परासर को खड़ा नहीं होने देंगे बेल के लिए। उस समय तो मामला अंडरग्राउंड था, हेमंत परासर जी ने बेल करा दी, लेकिन अब कोई हेमंत परासर तुम्हारी बेल कराने नहीं आएगा, क्योंकि सामने जो शेर खड़ा है उनसे टक्कर लेने की किसी की औकात नहीं है। बजरंगी भाईजान है तो किसी की हिम्मत नहीं है इनकी बेल करा दे, है ना। इसलिए तुम्हें जितना नाचना है, जितने डीजे के तार जोड़ने, आज लपुआ बोल रहा है ना, डीजे में सब तैयार करके आ गए, केवल तार जोड़ना बाकी है बेटा, जोड़ ले। तेरी खुशी में हम भी नाचेंगे यहाँ, क्योंकि तू तो जो फेक छठी पट्टी जो भी मना रहा है उस पर नाचेगा, हम तेरे जेल जाने की खुशी में तेरे डीजे के साथ साथ नाचेंगे। तो दोस्तों, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, इन गंदगी से हम उम्मीद नहीं कर सकते ज्यादा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लगातार जो हमारे कानून को तोड़ रहे हैं ना, यही हमारे सबसे बड़ा सबूत है। और बहुत जल्दी गुलाम हैदर आ जाएगा तो इनके डीजे के तार तो छोड़िए, इनके सारे शॉर्ट होने वाले, फ्यूज होने वाला पूरा दिमाग का बत्ता। और जो काम मोबिन मलिक सर ने किया है, भरोसा रखिए, जिस दिन उसका बॉम्ब फूटेगा ना, ये सब कीड़े मकोड़े कीट पतंगे सब जाएंगे किनारे से। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मामला अंडरग्राउंड बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जिन लोगों को धोखे में रखा गया है कि भाई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सोचिए ना, रघुपुरा जैसे गंदी एरिया, जहां बिल्कुल नंबर 1 के अनपढ़ लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जरा सा कोई एक दहाड़े मार देगा, मूत देंगे डर के मारे। इनकी औकात इतनी कैसे बढ़ सकती है ना। देखते हैं, क्योंकि कानून बहुत जल्दी तुम्हारा इंतजाम करने वाला है। फिलहाल आज का वीडियो था, लप्पू की जो नचनिया बहन है वो भी उतर चुकी है धंधे पे। भाई अब बोलेंगे हम, क्योंकि हमको लगता था कन्या है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी हद पार कर सकते हो ना, तो फिर हम अपनी हद को भूल जाते हैं। और जिसको जितना गाली देना है, भर भर के गाली देना, अपने मन की भड़ास को निकाल देना, क्योंकि हम जानते हैं चंद चाटुकारों को, बेचारों को इतना तकलीफ होता है, अंदर से इतना तकलीफ होता है, हम देखते नहीं है ना। और ना हम जवाब देंगे, क्योंकि भाई हम इतने कमजोर तो नहीं है कि गंदगी का जवाब गंदगी से दें। हम तो अपने तरीके से जवाब देते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से। बको भोको जो करना करो, हम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। फिर से एक बार अपने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गंदे लोगों पे एक्शन लें, और इन्होंने गलत किया है, इनको सजा देने की कृपा करें। अपने भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, अपने कानून से उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में कभी भी नाइंसाफी नहीं होती है किसी के साथ। ये इंटरनेशनल मामला है,
और इंटरनेशनल मामले के साथ साथ इतने जो देश देख रहे, इसको पूरी दुनिया देख रही है, वहां पे एक गलत प्रभाव पड़ा है कि भारत देश में ऐसे फैसले होते हैं, भारत देश में अवैध घुसपैठी इतना गंद मचा सकते हैं। ये जो प्रभाव हमारी संस्कृति पे पड़ा है, उससे हमारी भारत की जो बहनें भाई दुखी हैं, उन सबको इनसे निजात दिलाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। तो आज का हंगामा आप देख चुके होंगे लप्पू के पूरे खानदान का। आज बात करती हूँ लप्पू की एक बहन, छोटी वाली टीना, जिसे नाम बोलते हैं, धंधे वाली, मुजरे वाली, कोठे वाली। ये शब्द मैंने सुने थे कई लोगों से, लेकिन मैं उनका विरोध करती थी कि इस तरीके के शब्द आप मत बोलिए। आज मुझे उस शब्दों का मतलब पता चल चुका है कि क्यों इन शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा मोबिन मलिक सर ने बहुत तगड़ी कार्रवाई की हुई है जब इन्होंने बीच में कारनामा किया था। मोबिन मलिक सर को टारगेट किया था डीजे के तार पर, मोबिन मलिक सर ने उसका जवाब भी दे दिया। बकाया अब जो ये बदतमीजी में उतर चुके हैं, उस चीज के लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन चीज का खुलासा पहले ही हो चुका है। जैसे जैसे केस एंड की तरफ बढ़ेगा, ये और भी ज्यादा नीचे गिरेंगे। आज लप्पू की बहन जो बची हुई थी अभी कानून की नजर से, वो भी सोशल मीडिया पे नंगा नाच नाचने लग गई, वो भी करने लग गई भाई मैं कहाँ पीछे हूँ पैसा कमाने में, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। वो भी उतर गई है अपने धंधे पे। तो आपने देख लिया होगा लप्पू इतना हद तक गुजर चुका है। और चलिए आज एक छोटी सी पंक्ति आपको सुनाती हूँ, और मस्त और जबरदस्त आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इनका जो है बकाया और बहुत सारी बातें अभी बने रहेगा मेरे वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बड़े खुलासे करने वाली हूँ मोबिन मलिक सर के। तो दो पंक्तियां। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। सॉरी, पहले गायब थी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, लेकिन अब थोड़ा ये जो इश्क और प्यार का नाटक करके यहां तक पहुंच चुके हो ना, उसका बहुत बड़ा बमंडर अभी आने वाला है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग परेशान हो चुके होंगे उस लड़की का नाच देखकर, बिल्कुल जो मुजरे वालियों की तरह नाच रही है। इस लप्पू का जो ड्रामा था और भगोड़ी का ड्रामा था। लप्पू को कल किसी ने कहा था इसकी शक्ल मुझे बकरे जैसी लगती है, आज लप्पू ने अपना क्लीन चिट कर लिया, यानी दाढ़ी साफ कर ली। लोगों का, पब्लिक का इस पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। और भगोड़ी आज जो इनकी एक चमची चाची है भाई, इसको बचाने के कई तरीके मोबिन सर ने सोचा भाई भारत की छोड़ दे, लेकिन इस बंदी को इतनी तगड़ी फंडिंग मिल रही है भाई, पैसा मिल रहा खाने को, मोटी चमड़ी हो गई इसकी, तो ये पीछे नहीं हटेगी, या फिर से आ गई है। और भगोड़ी आज मैसेज दे रही कि मेरे देवर के भी मेरी तरह 5-5, 6-6 बच्चे हो, और लप्पू की माँ और ये चमची चाची दहाड़े मार के हंस रहे हैं, और वो जो 64 दांत वाली है वो भी बदतमीजी में उतर चुकी है। आप समझ सकते हो इनके इस बदतमीजी का राज क्या है, अभी क्लियर कर देती हूँ भाई। और ये जो हद से बदतमीजी पे उतर चुके हैं, इनको लग रहा है, तो इसने एक रील डाला है, डीजे के तार जुड़ चुके हैं। बेटा डीजे बजा, नाच, खूब नाच ले कुछ समय, तेरा जो प्यार का भूत है ना, वो तो सब जान चुके हैं क्या है क्या नहीं है। और लप्पू की शक्ल पे देखो 12 बजे, और जब लप्पू से ऐसी हरकत करवाई जाती है, इसे जमकर नशे दिए जाते हैं हर तरीके के, लेकिन जब जेल में जाएंगे तो इनको कोई नशा नहीं दिया जाएगा, इनके दिमाग पे मशीन लगाई जाएगी, तोते की तरह सब कुछ रट 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 बता देंगे।